हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे C++ में इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और एक असली उदाहरण से उसे समझेंगे भी। तो असल जीवन में क्या होता है, कई बार आपको कोई सामान खरीदना होता है, आपके पास 10 रुपये हैं और उस सामान का दाम 20 रुपये है। अब आप उस सामान को कैसे खरीदेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप उस सामान को नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अगर हमारे पास यह है तो हम ये करेंगे, अगर नहीं है तो यह नहीं करेंगे, इस तरह का कोई फ़ैसला लिया। ठीक ऐसे ही इस्तेमाल होता है इफ एल्स स्टेटमेंट भी। तो यहाँ पर हम आम और सेब के दाम की तुलना करेंगे। तो आम और सेब की दाम की तुलना करने के लिए हम या तो उनके वैल्यूज़ को पहले ही सेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या फिर अपने यूज़र को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि वह उनकी वैल्यू डाले। तो कुछ नएपन के लिए हम इस वीडियो में उनका दाम अपने से सेट न करते हुए यूज़र से उनकी वैल्यू मांगेंगे। तो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ दिखना चाहिए, कोई मीनिंगफुल मैसेज दिखना चाहिए यूज़र को। तो आउटपुट स्क्रीन पर यूज़र को प्रॉम्प्ट करने के लिए हम उससे पूछेंगे एंटर द प्राइस ऑफ मैंगो, सीन मैंगो प्राइस। इसी तरह से हम उससे पूछेंगे फिर से एंटर द प्राइस ऑफ एप्पल। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स। इफ़ अगर कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो गई है तो हम इस कोड ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो चल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो चल जाएगा। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर हम आम और सेब की दाम की तुलना करते हैं जो यूज़र ने एंटर की थी। इफ़ मैंगो प्राइस इज़ लेसर देन एप्पल प्राइस, अगर आम का दाम सेब के दाम से कम है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एप्पल इज़ कॉस्टलियर देन मैंगो। हमें क्या पता चलेगा कि हमारा आम महंगा है सेब से। उप्स, अगर मान लीजिए यूज़र ने डाला आम का दाम 10 रुपये और सेब का दाम 20 रुपये, तो वो लाइन नंबर 13 पर आएगा और आम के दाम को सेब के दाम से तुलना करेगा। आम का दाम 10 रुपये था, सेब का दाम 20 रुपये था। 10 रुपये 20 रुपये से छोटे होते हैं, सही है, तो वो हमारे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा एप्पल इज़ कॉस्टलियर देन मैंगो। अगर आम का दाम, अगर हमने सेब के दाम से ज़्यादा डाला होता, कुछ भी डाला होता, 100 रुपये डाला होता, 50 रुपये डाला होता, तो वह इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है यानी लाइन नंबर 14 पर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं करता और एल्स में चला जाता, और लाइन नंबर 16 पर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देता स्क्रीन पर। उस समय क्या प्रिंट होता? मैंगो इज़ कॉस्टलियर देन एप्पल। ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। अब हम इसे रन करा के देखेंगे अपने आउटपुट विंडो पर चलते हुए। अभी हमसे आम का दाम पूछ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए हमने डाला 10। अभी हमसे सेब का दाम पूछ रहा है, हमने मान लीजिए यहाँ पर डाला 20, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी। तो इफ़ वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और ये बताएगा कि सेब का दाम आम के दाम से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए हमने इसका उल्टा डाला होता, यानी आम का दाम 20 रुपये और सेब का दाम 10 रुपये डाला होता, तो उस समय एल्स में जो भी स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो जाता, यानी उस समय प्रिंट हो जाता मैंगो इज़ कॉस्टलियर देन एप्पल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन को लिखने के लिए और अपने प्रोग्राम में। इफ एल्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं और हर जगह लगभग हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है और इनके गड़बड़ हो जाने पर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए इफ एल्स को समझना ज़रूरी है, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप उन्हें नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।